एवरीवन, आज हम लोग बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में एंगल सिस्टम ऑफ ऑक्लूजन या एंगल्स क्लासिफिकेशन ऑफ मॉल ऑक्लूजन के बारे में। हमने बात किया एंगल्स क्लास 1 के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे एंगल्स क्लास 2 के बारे में। तो एंगल्स क्लास 2 के बारे में हम लोग बात स्टार्ट करते हैं। एंगल्स क्लास 2 को हम लोग कैरेक्टराइज कैसे करते हैं? बाय क्लास 2 मोलर रिलेशनशिप। ठीक है, इसकी एंगल्स क्लास 2 की जो बेसिस है वो है क्लास 2 मोलर रिलेशनशिप। क्लास 2 मोलर रिलेशनशिप क्या होता है कि एक हमारे पास जो अपर मोलर होता है, अपर फर्स्ट मोलर, उसका एक होता है मेजियो बिकल बकल कस और एक होता है डिस्टो बकल कस। तो इन क्लास 2 हमारे पास होता है जो डिस्टो बकल कस्प होता है अपर फर्स्ट परमानेंट मोलर का, वो अक्लूड करता है इन द बकल ग्रूव ऑफ लोअर फर्स्ट परमानेंट मोलर। यानी कि बकल ग्रूव यहाँ पर आएगा, ये जो है दरमियान वाले एरिया लोअर मोलर का, ये है बकल ग्रूव। तो क्लास 2 मोलर रिलेशनशिप में क्या होता है कि डिस्टो बकल कस्प जो होता है अपर फर्स्ट मोलर का, वो अक्लूड करेगा इन द बकल ग्रूव ऑफ लोअर फर्स्ट मोलर। अगर हम लोग बात करें क्लास 1 मोलर रिलेशनशिप के बारे में, तो क्लास 1 मोलर रिलेशनशिप था कि हमारे पास जो मीजियो बकल कस्प था वो अक्लूड कर रहा था इन द बकल ग्रूव ऑफ लोअर फर्स्ट मोलर। बट इन द क्लास 2 मोलर रिलेशनशिप डिस्टो बकल कस्प जो है अक्लूड कर रहा है इन द बकल ग्रूव ऑफ लोअर फर्स्ट मोलर। ओके, तो एंगल क्लास 2 में जो मेन कैरेक्टराइजेशन है वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ मोलर रिलेशनशिप। और मोलर रिलेशनशिप ये है कि डिस्टो बकल कस्प जो है अपर मोलर का, वो अक्लूड कर रहा है इन दी बकल ग्रूव ऑफ लोअर मोलर। अच्छा, इसको हम लोग फर्दर 2 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, एक हो गया क्लास 2 डिवीजन 1 में हम लोग क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, फिर सेकंड हम इसको क्लासीफाई करते हैं क्लास 2 डिवीजन 2 में। और फिर उसके बाद हमारे पास एक और सी क्लासिफिकेशन होती है जिसको हम लोग कहते हैं क्लास 2 सब डिवीज़न। अब इन तीनों क्लासेस के बारे में हम लोग 1 बाय 1 बात करेंगे और ये बताएंगे कि कौन सी क्लास किस बेसिस पे एक दूसरे से डिफरेंट है। तो स्टार्ट करते हैं विद दी क्लास 2 डिवीजन 1। क्लास 2 डिवीजन 1 जो होती है कैरेक्टराइज होती है, इसमें हमारे पास अच्छा एक चीज़ ये नोटिस करनी इंपॉर्टेंट है कि क्लास 2 में जितने भी क्लासेस हैं फर्दर सब क्लासेस, यानी कि क्लास 2 डिवीजन 1, क्लास 2 डिवीजन 2 और क्लास 2 सब डिवीजन, इसमें मोलर रिलेशनशिप वही है कि यानी कि डिस्टो बकल का जो है वो अक्लूड करेगा इन दी बकल ग्रूव ऑफ लोअर फर्स्ट मोलर। ठीक है, अगर हम लोग बात करें क्लास 2 डिवीजन 1 की, तो क्लास 2 डिवीजन 1 को हम लोग कैसे करेक्टराइज करते हैं कि इसमें जो अपर इंसाइजर होते हैं वो प्रोक्लाइंड होते हैं। ठीक है, जब अपर इंसाइजर प्रोक्लाइंड होते हैं तो ओवर जेट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इन केस अगर हम लोग बात करें, ये हमारे पास लोअर इंसाइजर हैं और नॉर्मली अपर इंसाइजर ऐसे होते हैं। ठीक है, बट इन केस ऑफ क्लास 2 डिवीजन 1 लोअर इंसाइजर ऐसे होंगे लेकिन अपर इंसाइजर ऐसे होंगे। ठीक है, तो ये इन दोनों का ऐसे जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बिटवीन 2 इंसाइजर, ये इंक्रीज़ हो रहा है। जब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इंक्रीज़ होता है तो इसको हम लोग कहते हैं इंक्रीज ओवर जेट। ठीक है, अच्छा, फिर उसके अलावा एक और बात यह है कि डीप इंसाइजर ओवर बाइट कैन अकर इन दिस एंटीरियर रीजन। क्योंकि एंटीरियर टीथ अक्लूड नहीं कर रहे तो वो हमारे पास डीप जो है डीप इंसाइजर ओवर बाइट यहाँ पर हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी है इन दिस केस। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ माल ऑक्लूजन के बारे में अगर हम लोग बात करें, जिसमें प्रेजेंस होती है एबनॉर्मल मसल एक्टिविटी क्लास 2 डिवीजन 1 में। ठीक है, क्लास 2 डिवीजन 1 में अपर एबनॉर्मल मसल एक्टिविटी क्यों होती है? क्योंकि जो अपर जो इंसाइजन है वो प्रोक्लाइन है। ठीक है, जो हमारे पास मसल एक्टिविटी को हिंडर करते हैं। फिर जैसा कि इसमें अपर लिप की अगर हम लोग बात करें, तो अपर लिप जो होता है क्लास 2 डिवीजन 1 में हाइपोटोनिक होता है, यानी कि स्मॉल इन साइज होता है या उसकी टेंशन कम होती है, शॉर्ट होता है और फेल टू फॉर्म लिप सील। लिप सील हमें किसे कहते हैं? जब दो लिप्स आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं और जो ओरल कैविटी होती है वो क्लोज होती है, तो इसको हम लोग कहते हैं लिप सील। तो इन केस दिस केस क्लास 2 डिवीजन 1 लिप सील नहीं होती, यानी कि दो लिप्स आपस में मिल नहीं रहे होते क्योंकि दरम्यान में होते हैं प्रोक्लाइन सेंट्रल प्रोक्लाइन अपर इंसाइजर। ठीक है, तो प्रोक्लाइन अपर इंसाइजर होते हैं वो हमारे पास अपर लिप को शॉर्ट कर देते हैं या हाइपोटोनिक कर देते हैं, जिसकी वजह से लिप सील जो होती है वो फॉर्म नहीं होती। फिर अगर हम लोग बात करें लोअर लिप की, तो लोअर लिप जो होता है हमारे पास क्वेश्चन होता है पैलेटल एस्पेक्ट ऑफ अपर टीथ। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऐसे आगे अपर टीथ, ऐसे आगे लोअर टीथ, ये आ गया अपर लिप शॉर्ट है, हाइपोटोनिक है और वो लिप सील फॉर्म नहीं कर रहा। लेकिन अगर लोअर लिप को देखें तो लोअर लिप कहाँ पे होगा? अगेंस्ट ही पैलेटल एस्पेक्ट ऑफ अपर टीथ। ठीक है, इसलिए लिप ट्रैप बन जाता है। लिप ट्रैप हम कैसे कहते हैं? जब दो दांतों के दरमियान में, अपर एंड लोअर टीथ के दरमियान में लिप दरमियान में आ जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं लिप ट्रैप।
और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्लास 2 डिवीज़न 1 मालोक्लूजन का, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें टंग की, क्योंकि टंग भी मसल्स में ही आता है या सॉफ्ट टिश्यू में आता है, तो टंग जो होता है वो लोअर पोस्चर ऑक्यूपाई करता है। क्यों लोअर पोस्चर ऑक्यूपाई करते हैं? क्योंकि वो जो है यहाँ पे लिप ट्रैप बन जाता है। जब लिप ट्रैप बन जाता है तो टंग की पोजीशन बजाय ये होने की वो ऐसी हो जाती है, ठीक है। लोअर जो है पोस्चर ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम दूसरी बात करें, अगर हमारे पास टंग जो कि लोअर पोस्चर ऑक्यूपाई कर लेगी तो हमारे पास जो बक्सिनेटर एक्टिविटी होती है इसको काउंटर एक्ट करने के लिए कोई मसल नहीं रहेगा, ठीक है। जब बक्सिनेटर एक्टिविटी को काउंटर एक्ट नहीं होगा तो बक्सिनेटर एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और जब बक्सिनेटर एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है तो नर्विंग ऑफ अपर आर्च होती है एट द प्री मोलर एंड कैनाइन रीजन, ठीक है। तो वो एक वी शेप्ड आर्च बन जाती है, ठीक है। लाइक नॉट स्पेसिफिकली लाइक दिस but to some extent, instead of being this like this, it becomes like this V shaped. So ये हमारे पास होते हैं issues with the class 2 division 1 में। ओके, होते हैं abnormal muscle activity कैसे फर्दर इसमें क्या होता है जी, एक सेकेंड। जो हमारे पास हाइपर एक्टिव होते हैं बक्सिनेटर मसल और मेंटालिस मसल। बक्सिनेटर मसल हमने बताया है क्योंकि हाइपर एक्टिव होता है क्योंकि हमारे पास टंग पोजीशन अल्टर हो जाती है, ठीक है। अच्छा, एक तो बक्सिनेटर मसल हाइपर एक्टिव हो गया और एक मेंटालिस मसल हाइपर एक्टिव हो गया। साथ में जब टंग पोजीशन भी अल्टर हो जाती है तो हमारे पास जो अपर डेंटल आर्च होता है वो एक्यूनेट हो जाता है या नैरो हो जाता है, तो वो वी शेप्ड बन जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द क्लास 2 डिवीज़न 1 मालोक्लूजन। नाउ अब फर्दर हम लोग बात करें क्लास 2 डिवीज़न 2 के बारे में। क्लास 2 डिवीज़न 2 में अगर हम लोग मोलर रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो वो मोलर रिलेशनशिप वही रहेगा जो कि क्लास 2 का सबका एक ही है, क्लास 2 डिवीज़न 1, क्लास 2 डिवीज़न 2 और क्लास 2 सब डिवीज़न का, ठीक है। फर्दर अगर हम लोग बात करें क्लास 2 डिवीज़न 2 किस बेस पे कैटेगराइज होती है, तो ये होती है हमारे पास एक तो क्लास 2 मोलर रिलेशनशिप होगा, ठीक है, और लिंगुअली इंक्लाइंड अपर सेंट्रल इंसाइजर और लेबली टिप्ड अपर लेटरल इंसाइजर। तो इसमें जो सेंट्रल इंसाइजर होंगे वो लिंगुअली इंक्लाइंड होंगे और जो लेटरल इंसाइजर होंगे वो लेबली टिप्ड होंगे, ठीक है। इंस्टेड जैसे कि हम लोगों ने बात की थी क्लास 2 डिवीज़न 1 में, उसमें हमारे पास सारे जो इंटीरियर टीथ थे वो प्रोक्लाइंड थे, ठीक है। लेकिन इसमें हमारे पास जो अपर सेंट्रल इंसाइजर हैं वो लिंगुअली इंक्लाइंड हैं और अपर लेटरल इंसाइजर जो हैं वो लेबली इंक्लाइंड हैं, जिसकी वजह से हमारे पास सेंट्रल इंसाइजर जो हैं ओवरलैप हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा चूँकि हमारे पास इनकी जो डायरेक्शन है इंसाइजर की वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से हमारे पास पाथ ऑफ क्लोजर जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि एक्सेसिव टिपिंग होती है सेंट्रल इंसाइजर्स की। उसके अलावा पेशेंट में डीप एंटीरियर ओवरबाइट होती है जैसे कि क्लास 2 डिवीज़न 1 में थी। आर्च शेप की अगर हम लोग बात करें तो लिंगुअली इंक्लाइन अपर सेंट्रल इंसाइजर और लेबली इंक्लाइन अपर लेटरल इंसाइजर जो हैं वो उसको स्क्वेयर शेप्ड अपर आर्च शेप देते हैं, जबकि हमारे पास क्लास 1 में हम लोगों ने कहा है कि वी शेप्ड होती है, ठीक है। क्लास 1 में हमारे पास क्लास 2 डिवीज़न 1 में हमारे पास वी शेप्ड डेंटल आर्च होती है। नॉर्मल डेंटल आर्च होती है वो ऐसे ओवल शेप्ड होती है, लेकिन इन केस ऑफ हमारे पास क्लास 2 डिवीज़न 2 उसमें स्क्वेयर शेप्ड आर्च हो जाती है, ठीक है। इस टाइप की आर्च हो जाती है या हमारे पास जो लाइन ऑफ ऑक्लूजन होती है वो ऐसे हो जाती है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमारे पास लिंगुअल लेबियल जिंजाइवल टिश्यू होता है मैंडिबल का, वो ट्रॉमेटाइज होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास जो लिंगुअली इंक्लाइंड जो लेटरल इंसाइजर होते हैं वो उसको बार बार ट्रॉमेटाइज कर होते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ क्लास 2 डिवीज़न 2 से एक और चीज़ भी डिफरेंट है। वो क्या चीज़ डिफरेंट है कि इसमें पेरिओरल मस्कुलर एक्टिविटी जो होती है वो नॉर्मल रहती है, बट इन केस हम लोगों ने बात की थी क्लास 2 डिवीज़न 1 में इसमें मस्कुलर एक्टिविटी जो होती है वो नॉर्मल नहीं थी, ठीक है। फर्दर अगर हम लोग बात करें क्लास 2 सब डिवीज़न की, जो कि क्लास फर्दर सब डिवीज़न है इन दी क्लास 2, उसमें हम लोग क्या होता है कि एक तरफ तो क्लास 2 रिलेशन होता है, मोलर रिलेशन की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, लेकिन दूसरी तरफ जो होता है क्लास 1 रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग दो टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लास 2 डिवीज़न 1 सब डिवीज़न। जब हमारे पास क्लास 2 हो लेकिन डिवीज़न 1 हो और साथ में इसके सब डिवीज़न भी हो तो इसको हम लोग कहते हैं क्लास 2 डिवीज़न 1 सब डिवीज़न। बट इन केस अगर हमारे पास क्लास 2 डिवीज़न 2 है वन साइड पे लेकिन दूसरी साइड पे क्लास 1 मोलर रिलेशनशिप है तो इसको हम लोग कहते हैं क्लास 2 डिवीज़न 2 सब डिवीज़न। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्लास 2 मोलर रिलेशनशिप, ठीक है। इसके हम लोग फर्दर क्लासीफाई किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 3 मालोक्लूजन के बारे में या एंगल्स क्लास 3 मालोक्लूजन के बारे में। तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।